हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं फ्यूल टू फिटनेस वेयर वी टॉक अबाउट हेल्दी एंड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उस टॉपिक का नाम है हाउ लॉन्ग शुड यू बल्क। कितने दिन आपको गेनिंग करनी चाहिए जिससे आपको पूरे बेनिफिट्स मिले गेनिंग के। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंस बताना चाहूंगा गेनिंग की। सो गाइस, गेनिंग का मतलब मसल बिल्डिंग, और सबसे जरूरी है अगर आपको सिक्स पैक एब्स चाहिए लास्ट में, तो आपके सिक्स पैक एब्स तभी मिलेंगे जब आपके अंदर मसल्स होंगी और आप फैट लॉस कर देंगे। कुछ लोग डायरेक्ट फैट लॉस करते हैं तो उनको क्या लगता है कि उनके सिक्स पैक एब्स और मस्कुलर बॉडी बन जाएगी, लेकिन जब वो फैट लॉस करते हैं तो उनका फैट तो चला जाता है, लेकिन अंदर जो मसल्स हैं वो डेवलप हुई नहीं है। अगर आपके बाइसेप्स में मसल है ही नहीं तो आप फैट लॉस कर रहे हो तो रह क्या जाएगा आपके पास? बोन और उसके ऊपर थोड़ी सी मसल। तो आपका वो लुक नहीं आ पाएगा जो आप चाहते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि आपका एक अच्छा मस्कुलर लुक आए आफ्टर कटिंग, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी गेनिंग अच्छी तरह हुई हो। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी कटिंग अच्छी तरह नहीं हो पा रही, मेरा लास्ट का फैट नहीं जा पा रहा। तो गाइस, आपका मेटाबॉलिज्म ये भी गेनिंग पे डिपेंड करता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि कितनी कैलोरीज आप बर्न करते हैं पूरे दिन में। अब कैलोरीज कौन बर्न करता है बॉडी में? एक तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स, और सबसे ज्यादा कैलोरी जो बर्न करता है वो आपकी मसल्स। अगर आपकी मसल्स ही नहीं है, आपने गेनिंग अच्छी तरह से की नहीं है, तो आपका मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी स्लो होगा, ऑटोमेटिकली स्लो होगा। अगर आपको चाहिए कि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो तो आपको मसल बिल्ड करनी पड़ेगी। अगर आपको चाहिए कि आपका कटिंग के बाद मस्कुलर फिजिक दिखे तो आपको गेनिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको चाहिए कि आप में स्ट्रेंथ हो तो आपको मसल गेनिंग करनी पड़ेगी। ये ना हो कि आप कटिंग करें और आप 50-60 किलो के बच जाएं, तो उसको कटिंग नहीं कहते, तो उसको स्टारवेशन कहते हैं, उसको कटिंग नहीं कहते। गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपर वे आपके फिजिक बनाने का। सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी गेनिंग, जिसको कहते हैं मसल बिल्डिंग फेज। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग शुड योर मसल बिल्डिंग फेज लास्ट। कुछ लोग कहते हैं मैं 3 मंथ गेनिंग करूंगा, 3 मंथ कटिंग करूंगा। तो गाइस, यहाँ पे आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। 3 मंथ आपने गेनिंग की, 3 मंथ आपने कटिंग की, आप वहीं पे आ गए दोबारा, तो इस गेनिंग का कोई फायदा नहीं हुआ। तो गेनिंग की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, और मसल बिल्डिंग ये प्रोसेस नहीं है आपने 1 महीना गेनिंग की तो आपकी बॉडी एकदम से मसल बिल्डिंग में चली गई, 1 महीना कटिंग की तो आपकी बॉडी एकदम से कटिंग में चली गई। आपकी बॉडी को टाइम लगता है, योर बॉडी टेक्स टाइम टू अडेप्ट। सो गाइस, अगर आप अडेप्ट कर रहे हैं अपनी बॉडी को मसल बिल्डिंग में, तो मसल बिल्डिंग के लिए सबसे पहले आपको गेनिंग डाइट पे आना पड़ेगा, थोड़ी सी अपनी कैलोरीज इनटेक हाई करना पड़ेगा, और उसके बाद सबसे मेन है कितने दिन तक, कितने महीनों तक। सो गाइस, मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं, आपको मिनिमम कितने दिन गेनिंग करनी चाहिए, और मैक्सिमम बता रहा हूं कितने दिन आपको गेनिंग करनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल पतले हैं तो आप आते हो फर्स्ट कैटेगरी में, जो कि आते हैं अंडरवेट गाइस। तो अंडरवेट जो भी बंदे हैं उनको 10 मंथ्स टू अ ईयर मसल गेनिंग करनी पड़ेगी सबसे पहले। सेकंड टाइप के बंदे आते हैं जिनका ओके फिजिक है, मसल मास लैक कर रहा है, तो उनको करनी पड़ेगी कम से कम 6 to 8 मंथ्स ऑफ गेनिंग। ज्यादा भी कर सकते, 6 to 8 इज मिनिमम। मीन्स अब अगर आप 6 मंथ से कम गेनिंग कर रहे हैं तो इट इज नॉट इफेक्टिव, आप रहने दो। थर्ड टाइप के बंदे आते हैं एडवांस, जिनकी ऑलरेडी मसल है, जस्ट उन्होंने कटिंग की है और अब वो गेनिंग फेज में जाना चाहते हैं। तो उनके लिए भी मैं एक कैटेगरी बताना चाहूंगा। उनके लिए है मिनिमम 6 मंथ्स। 6 मंथ आपको गेनिंग फेज में रहना पड़ेगा। सो गाइज, लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं गेनिंग का एक कमाल का बेनिफिट जो कोई भी मेंशन नहीं करता। एक बात होती है गाइज, अगर आप कैलोरी सरप्लस में है तो आप गेनिंग में है, अगर आप कैलोरी डेफिसिट में है तो आप कटिंग में है। ये तो सभी को पता है, लेकिन उससे होता क्या है? अगर आप कैलोरी सरप्लस में है तो आपकी बॉडी एनाबोलिज्म में है,
एनाबोलिज्म का मतलब है बिल्डिंग फेज, आपकी बॉडी मसल बना रही है। एनाबोलिज्म मतलब आपके हार्मोन्स बेस्ट वर्क कर रहे हैं, तो आप कुछ भी खाओगे आपकी बॉडी में लगेगा, ठीक है, और आपकी मसल बिल्डिंग होगी। और अगर आप कैलोरी डेफिसिट में है तो आप कितना भी प्रोटीन खा लो, आपकी मसल गेनिंग नहीं हो सकती, इट इज इम्पॉसिबल। सो गाइज, अगर आपको प्रोटीन खाना है और उसके रिजल्ट भी चाहिए तो आपको फर्स्ट है आपको गेनिंग फेज में होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं कटिंग में ज्यादा प्रोटीन खाऊंगा तो क्या मेरी मसल्स बन जाएंगी? नहीं, कटिंग इज कैटाबोलिक फेज। कैटाबोलिक मीन्स ब्रेकिंग डाउन, आपकी बॉडी टूट रही है, जस्ट आप ज्यादा प्रोटीन खा के उसको मेंटेन कर सकते हो, गेन नहीं। और अगर आप गेनिंग में हो, एनाबोलिज्म में हो, तो आप जो भी प्रोटीन खाओगे, हैवी वर्कआउट करोगे, आपकी बॉडी एनाबोलिक फेज में है, बिल्डिंग फेज में है, तो आपकी मसल बनेगी। सो गाइस, होप इट क्लियर योर क्वेश्चन व्हाई गेनिंग इज इम्पोर्टेंट। Start your gaining if you are not doing gaining phase. So guys, till then, take care. Bye bye.